हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास रीट का जो पेपर हुआ है ये मनोविज्ञान का पेपर है। किस चीज़ का है? ये मनोविज्ञान का पेपर है, ठीक है। और एक लड़के ने हमें अभी भी भेजा है, शायद स्क्रीनशॉट ही भेजा है, चाहे जैसे भी भेजा है। मैंने बोला कि भाई एक पेपर भेज दीजिए, देख लेते हैं कैसा पेपर है। देखिए, पेपर काफ़ी अच्छा आया हुआ है और बच्चे काफ़ी अच्छा किए भी होंगे, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। इसमें आपको सोचना था कि मनोगत्यात्मक कौन सी नहीं हो सकती है भाई, ठीक है। तो ये गेंद फेंकना, सोचना, लिखना, खेलना, ये सब जो था, ये टोटल आपके पास क्वेश्चन थे। कई क्वेश्चन आए होंगे। ये देखिए, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? 16 पीएफ तो आरबी कैटल ने दी थी, आप लोग सभी लोग को पता है। और भी हमारे साथ लड़का एक स्क्रीनशॉट भेज दिया है, देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन और पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को रोकने का उद्देश्य क्या था? कला शिक्षा को रोकने का उद्देश्य क्या? सांस्कृतिक विरासत सराहना, तार्किक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ देख लीजिए। वायुगोस्तिकी के अनुसार क्या है? वायुगोस्तिकी के अनुसार बालक सीखते हैं। बालक क्या सीखते हैं भाई? समवयस्कों के परस्पर क्रिया के बीच में। और एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है? ये तो सभी लोग जानते ही थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। इनके थे। और आगे देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए, क्वेश्चन और पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 था। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं क्रम से जो लड़का भेज दिया उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बताने की हेल्प करता हूँ। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो ये किया गया था आपका बीने महोदय के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बीने महोदय के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या भेजा है उसने। वायुगोस्तिकी के अनुसार बालक सीखते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं अभी भी क्वेश्चन बता दिया हूँ, अभी क्वेश्चन इसको बता दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए दिया है कि राइविंग प्रोसेसिंग मैट्रिक का प्रयोग, ठीक है, किस में होता है भाई? व्यक्तित्व में होता है कि अधिगम में कि रचनात्मक में? तो ये होता है आपका बुद्धि में, ठीक है, बुद्धि में होता है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा। एक क्वेश्चन देखिए और पूछा गया है, जो पूछा गया है, बालक शिक्षण विधि का अर्थ है। तो ये इसका सही जो लंबा वाला सबसे है वही सही हो जाएगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपको? सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन क्या पूछे गए इसको देख लीजिए। और भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम? तो ये तो सभी लोग जानते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मनोविज्ञान के, हिंदी के में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देखिए हिंदी का है, ठीक है, ये हिंदी का है। तो इसमें दिया गया है कि, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक परीक्षण को व्यक्ति के अधिक क्षेत्र में उसने कर्मी को व्यक्त करने के लिए बनाया गया कहलाता है। क्या कहलाया जाता है भाई? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए और भी क्वेश्चन जो है आपके बीच मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? तो जो सबसे पहले दिया गया है, ठीक है, जो सबसे लंबा दिखाई दे रहा है आपको सीधे सीधे, वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण कराने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो ये गलत हो जाएगा आपका। कौन सा ये गलत होगा? जो सही हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया था। देखिए दिए ADHD का अर्थ क्या हो सकता है? ADHD अर्थ का क्या हो सकता है? तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग उत्तर के साथ लगाए होंगे, आप लोग को पता होगा। आगे देखिए क्या दिया है। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का संबंध तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्वप्न विश्लेषण होता है। और भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, तो क्या होता है अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार? तो वो होता है आपका अवधान धारण पूर्वोक्त, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एक नीचे देखिए, सिगमंड फ्रायड के अनुसार तो स्वप्न दोष होता है, मैं बता ही दिया हूँ। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान बनता है भाई? तो ये होता है आपका प्रोग्रामिंग क्रियात्मक, ठीक है, बी है इसका। वहीं आगे देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत से क्वेश्चन लड़का भेजा है हमारे पास, इसको स्क्रीनशॉट ही डाल के भेजा है, ठीक है। मैं ऐसे चर्चा बस आपको कर दे रहा हूँ।
ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी आया था, ये भी था आपके पास। ये क्वेश्चन देखिए 2009 पूछा गया है कि RTI 2009 के अनुसार, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो सीधे सीधे आप 14 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था से। एक क्वेश्चन और है, सीखने का क्लासिकल अनुसंधान। तो क्लासिकल तो आप सभी लोग जानते हैं, पावलोव महोदय का है। फिर एक क्वेश्चन और, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? तो सृजनात्मक की ओर ले जाता है वो सीधा सीधा आपका अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका क्वेश्चन जो सही हो जाएगा, बालक की आयु इतनी है तो क्या हो सकता है इसकी, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। समस्या समाधान नहीं है, ठीक है, तो समस्या समाधान नहीं पूछ रहा है। तो लक्ष्योन्मुखी अभ्यास एक कौशल और सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। एक क्रमिक कौशल संगीत योग्यता की ओर बारे में जानना। तो देखिए हम 2 ऑप्शन पे जा रहे हैं, एक डी वाला एक बी वाला, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता होती है, तो इसमें आ जाइए सीधे सीधे। इसका जो सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके बीच में, देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, जब हम वर्तमान में स्कीमा का प्रयोग करते हैं तो सीधा सीधा आत्मसातीकरण हो जाता है। आत्मसातीकरण हो जाता है, निम्न में कौन सी प्रक्षेपीय बुद्धि नहीं है? तो इसका जो आंसर हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यही क्वेश्चन है, कुछ मैं चर्चा आपको कर दिया हूँ। ये क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान से, कुछ हिंदी के भी बताया आया था। इसका जो स्पष्ट वीडियो होगा पूरे पेपर्स का, मैं इसका कैलकुलेशन मैं कुछ ही क्षण में आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।